अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह एक और संडे आप लोगों के लिए लाइव प्रोग्राम फिर हम वीकली अपडेट के साथ ले आए और वंस अगेन थैंक्स टू विजन कंसल्टेंट कि आप हमें अपना टाइम देते हैं सर। अम, गेम का ये गेम बोल रहा हूँ, ये है एक हमारा जो वीकली शो है। ये इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे, जिस तरह हमारे साथ लोग जुड़ते जाएंगे, उनके जो सवालात आते जाएंगे, हम अब उनके सवालात स्क्रीन पे दिखाएंगे और जिनकी जो भी क्वेरीज हैं हम इमरान भाई से पूछेंगे और उसका इमरान भाई जवाब देंगे। एक चीज आपको बताता जाऊं, ये स्ट्रीम बहुत जगह शेयर हुई भी है, तो आप प्लीज कोशिश कीजिए कि आपको अगर अपना कमेंट पूछना है तो या तो आप पाकिस्तानी कम्युनिटी इन ऑस्ट्रेलिया के पेज पे आके लिखें या तो विजन कंसल्टेंट के पेज पे आके लिखें, ताकि आपको हम आंसर कर सकें और स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन ला सकें। इमरान भाई, वेलकम बैक वीकली एपिसोड के साथ। तो इमरान भाई, वैसे ही मैं अपना पहला क्वेश्चन लेता हूं, स्क्रीन पे दिखाता हूं। पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि मियां नुमान का क्वेश्चन वीएफएस से रिलेटेड हर बार पूछते हैं ये। आज इन्होंने 3 बजे में ही क्वेश्चन पूछा था कि any update when VFS in Pakistan can be expected to be operational as visa section is open, but Jerry's is not yet open for biometrics. Any update? सर आप क्या कहेंगे, ड्यूरिंग वीकडेज ये आपको कोई वीजास पाकिस्तान की तरफ से कोई गुड न्यूज आई है या आपके वीजास एलोकेट हुए कि नहीं? 485 का डिपेंडेंट जो मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि हैं, लेकिन वीएफएस के लिए कोई अपडेट नहीं है। मुझे इस वीक में मैं एक दो ईमेल्स मूव करूंगा डिपार्टमेंट को, तो वहां से अपडेट आएगी। हमारे पास फ्राइडे को अपडेट आई थी, तो जैसे अपडेट आती है तो हम अपने विजन कॉन्फ्रेंस के फेसबुक पे और मेरा अपना जो पर्सनल फेसबुक है उस पे मैं कमेंट कर देता हूँ। तो सबसे पहले शायद हमें कोई इन्फॉर्मेशन आई थी 485 डिपेंडेंट के लिए कि 485 डिपेंडेंट जो एप्लीकेशंस पहले वाली लॉन्च हो सकती थी, और अभी आई थी इन्फॉर्मेशन ऑन फ्राइडे कि 485 आइल्स ना हो या पीटी रिजल्ट ना हो तो भी लॉन्च हो सकती है, लेकिन एविडेंस चाहिए कि वो बुक है फॉर नेक्स्ट पीटी के लिए या आइल्स के लिए। तो यस, ठीक है। या नोमान के लिए अगर नई इन्फॉर्मेशन हम पुश करते हैं, जैसे वीएफएस की इन्फॉर्मेशन आएगी हम सबसे पहले मियां नोमान को बताएंगे। हाँ, थैंक यू इमरान भाई। इमरान भाई, आज आज इत्तेफाक से बात है, हमें स्टार्ट ही 150 लोगों ने एक साथ ज्वाइन किया है, तो उन सबको मैं एक और बात बताता जाऊं कि इमरान भाई की प्रोफाइल को भी जरा जाके फॉलो करें। वो कुछ भी छोटी मोटी सी अपडेट होती है तो वो अपनी प्रोफाइल पे तो लगा ही देते हैं, फिर विजन के पेज पे बाद में आती है, पहले उनकी प्रोफाइल पे आ जाती है। तो जो इनको नहीं फॉलो कर रहा तो इनको भी जरा फॉलो कर लिया करें। इनके पास काफी न्यूज आती रहती है, जो भी ये MIA होता है आपका, जो जिनसे आप रिस्पॉन्ड करते हैं, MIA ही कहते हैं ना उसको सर? नहीं, हमारे से भी इन्फॉर्मेशन आती है, डिपार्टमेंट से भी आती है, और जैसे ये इन्फॉर्मेशन जो हमारे फ्राइडे को आई थी, ये हमने एक्चुअली ईमेल की थी डिपार्टमेंट को, होम अफेयर्स को, तो वहां से उन्होंने वीजा ऑफिस रिस्पॉन्स किया था, क्योंकि हमारे पास 2 ईमेल्स हमने मूव की थी, एक इसके लिए और हमने एक ईमेल मूव की थी 485 ऑफशोर लॉजमेंट के लिए। उसका जो ठीक हमें है। आंसर आया कि नहीं, एट द मोमेंट इट्स नॉट डन येट, क्योंकि अनाउंसमेंट आ गया, मिनिस्टर का अनाउंसमेंट आ गया, बट एक्चुअली हमें रेक्स की जरूरत होती है। अगर हम लॉन्च कर दें एप्लीकेशन और वो डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वो इनवैलिड हो जाएगी, तो फिर वो मुश्किल हो सकती है किसी भी क्लाइंट के लिए। तो बेटर है कि ठीक। इन्फॉर्मेशन तो हम डिपार्टमेंट से ले लेते हैं, या एमआई से आती है इन्फॉर्मेशन, या माइग्रेशन अलायंस और दूसरे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां से इन्फॉर्मेशन आती है। ठीक है इमरान भाई, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। ये मुझे किसी भाई ने पर्सनली मैसेज किया, क्योंकि दे डोंट वांट टू कम ऑन स्क्रीन। उन्होंने पूछा है कि आई हैव 95 पॉइंट्स इन 190 न्यू साउथ वेल्स विद मोर देन 2 year लोकल एक्सपीरियंस। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर एन इनवाइट, ऑक्यूपेशन इज कंप्यूटर नेटवर्क। सो आप बताएं कि इसमें क्या, इनके लिए क्या किया जाए, मतलब अभी ये फिर वेट कर रहे हैं। आपके दोस्त के लिए यही है कि वेट ही करना ऑप्शन है और कोई ऑप्शन इसके अलावा है नहीं, क्योंकि 189 की जो एक और इन्फॉर्मेशन जो आई है, मैं देख रहा था कि लास्ट ईयर की जो फाइनेंशियल नंबर्स आए हैं उसमें 189 के नंबर्स काफी रिड्यूस हुए, और मुझे लग रहा है कि ये इसी तरह के हालात चलेंगे 189 के, और जो भी डिपार्टमेंट के पास नंबर ज्यादा होंगे अलॉटमेंट करने के लिए उसे 190 देंगे। चूंकि अभी देखना है कि ये असर कितना रहता है इसका, ये कबरस वक्त है इन्फॉर्मेशन, लेकिन 1995 पॉइंट्स इज रीजनेबल, आ सकता है, स्पेशली इनके पास ऑन शो का एक्सपीरियंस है, इट डज मैटर। लेकिन अगर ये ठीक है। न्यू साउथ वेल्स में है, न्यू साउथ वेल्स यूजुअली एक अच्छा स्टेट है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट
हिम्मत ना हारे, लगे रहे। ठीक है। इमरान भाई, आज हमारे पास क्वेश्चन की भरपूर लाइन लग गई है, लेकिन मैं कुछ लोगों से ये कहूंगा कि वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके वो कमेंट कर रहे हैं, तो उनके कमेंट्स हम यहाँ नहीं शो कर सकते। प्लीज गाइस, अपना कॉपी करें कमेंट और पीसीआईए के पेज पे या विजन के पेज पे आके कॉपी लिखें, ताकि हम आपके कमेंट पढ़ सकें। अली अहमद कहते हैं, सर माय टीआर इज एक्सपायरिंग ऑन 10th October and I'm still waiting for Tasmania nomination. I've applied in March. Do you think that I might need to apply for another visa? If so, I can apply for 408 visa if working in kitchen factory as a processor. ओके, अली अहमद, सबसे पहले मैं इसका आंसर दूंगा, और नंबर 2, जब आंसर दे दूं आपको आंसर पसंद आए तो प्लीज शेयर कीजिएगा हमारे वीडियो को। ओके, आंसर ये है कि 408 के लिए 2 ऑप्शंस हैं। पहला तो ये है कि आपका रोल पैंडेमिक में बहुत स्ट्रांग हो, और नंबर 2, आपके पास कोई वीजा ऑप्शंस ना हो। टीआर खत्म होने के बाद आपके पास वीजा ऑप्शन स्टूडेंट का रहता है, टूरिस्ट का भी रहता है, 408 डाला जा सकता है। आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा पहले डाल दीजिएगा सितंबर में, एंड ऑफ सितंबर या 3rd वीक सितंबर में। देखते हैं उस वक्त डिपार्टमेंट क्या बोलता है 408 के लिए। लेकिन अगर 408 वीजा अगर वैलिड हो जाती है तो उस वक्त में फिर आपके पैसे बच जाएंगे और आपको स्टूडेंट पे नहीं जाना होगा। तो यस, सी अभी क्या होता है, कीप इन टच अली अहमद। मुझे मेरी ऑफिस को मिड ऑफ सितंबर में कांटेक्ट करें, तो आई थिंक तब तक मैं बताऊंगा कि 408 का क्या हो रहा है। वी हैव गॉट फ्यू सक्सेस रिजल्ट्स, आउटकम आए हमारे पास 408 के, इसमें वीजा ग्रांट हुए हैं। एक लास्ट फ्राइडे को, थर्सडे फ्राइडे को लास्ट आया था, और उसमें ऑल गुड है। उसको 2 महीने का वीजा उन्होंने दिया है, तो 408 यस कुड बी अ गुड ऑप्शन। और अभी दानिश ने एक और इन्होंने अगला अगला सवाल भी इन्होंने कर ही दिया है, मैं वो भी ले लेते हैं। आई थिंक ऑल माइग्रेशन एजेंट शुड प्रोटेस्ट विद डिपार्टमेंट टू रिलीज द 491 एंड 190 कोटा एज सून एज पॉसिबल। ये ऐसे नहीं है, मैं इसका जवाब देता हूं आपको। वो क्यों नहीं कर रहे, वो बजट के ऊपर डिपेंड करता है। सही है। जो आपका जो अभी बजट अनाउंस होगा, क्योंकि जैसे ही आप 190 या 491 अप्लाई करते हैं तो आप दूसरे दिन मेडिकेयर की लाइन में खड़े हो जाते हैं कि मेडिकेयर चाहिए, या अप्लाई कर देते हैं। तो वो उसको नजर रखते हुए वो भी अपना कोटा डिसाइड करेंगे कि हाउ मच दे हैव टू गिव अवे। सही है, कि कितना वो अफोर्ड कर सकते हैं लोगों को मेडिकेयर और इन सारी चीजों के अंदर उनको जो बजट उनका वो है। तो आप वेट करें अक्टूबर, मुझे लगता है कि ये बजट के बाद ही ये ज्यादातर अनाउंसमेंट आएगी। क्या कहते हैं आप इमरान भाई? दानिश, मेडिकल का जो है ना, वो अमाउंट, उसमें एक कैलकुलेशन आई थी कि 2 साल तक जो 2% जो लेवी पे करनी पड़ती है तमाम मेडिकल होल्डर्स को, वो बुरी नहीं है, क्योंकि तमाम ये 491 वाले जितने भी हैं उनको कम से कम 54,000 तो शो करना ही है पर ईयर, तो इतनी सैलरी तो देनी है इन्होंने, तो उसका मेडिकल लेवी बन जाएगा अच्छा खासा, तो वो मेडिकल के पैसे अरेंज कर लेंगे, तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और डिपार्टमेंट तो थोड़ा डरा हुआ है, उनको देखना है कि ये हम किस जरूरत में जा रहे हैं, जॉब मार्केट में क्या हो रहा है। और अब एट द मोमेंट जॉब मार्केट जो है वो 9-10% पे चली गई अनएम्प्लॉयमेंट। तो यस, स्पेशली विक्टोरिया का जो मसला है, तो लेट्स वेट एंड अक्टूबर में देखें क्या होता है। ठीक है, मैं एक और चीज बताता जाऊं, यहाँ पे हमारे पास 150 प्लस लोग हमें ये देख रहे हैं। मैं उनको यही कहूंगा कि ये माइग्रेशन का शो एक जनरल एडवाइस होता है, जो कि हम 8:30 पे एवरी संडे देते हैं। तो प्लीज, अगर आपको अपना कोई भी केस डिस्कस करना हो कि नहीं मुझे ये जनरल एडवाइस समझ में नहीं आए, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आपने क्लिक कॉल करनी है। अगर आप को लगता है कि आपका क्वेश्चन आपको सही आंसर नहीं हुआ है, तो इनकी वेबसाइट पे एक फीचर अवेलेबल है जिसको कहते हैं कि लाइव चैट सपोर्ट। आप जैसे ही वेबसाइट पे जाएंगे वो पॉपअप हो जाता है खुद ही, लेकिन तमीज के दायरे में 9 to 5 पे अगर इनसे कांटेक्ट करेंगे तो ये आपको जवाब उसी वक्त देंगे, वरना आप वो लाइव चैट सपोर्ट पे अपना नाम और नंबर छोड़े, या आपको नेक्स्ट डे आपका कोई भी एजेंट इनका या कोई भी काउंसलर इनका आपको कॉल बैक जरूर करेगा, किसी भी तरीके से आपसे गेट इन टच जरूर होगा। अगला सवाल की तरफ जाते हैं सर हम। अगला सवाल लेते हैं उमैर मतीन खान का, पूछते हैं व्हाट आर माय चांसेस फॉर इमिग्रेशन? आई हैव पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम न्यूजीलैंड, 2.5 year work experience as a data scientist in Auckland, come back in Park in mid 2017 for family reason.
overall 10-year plus years in experience in software developer experience for from last 5 year working in the field of data science. मेरे ख्याल से उमैर भाई के लिए तो न्यूजीलैंड में एक बहुत अच्छी थी कि अभी अगर वहां से जिन्होंने पीएचडी किया है दे कैन अप्लाई डायरेक्टली फॉर पीआर। मुझे इसके बारे में और ज्यादा पता नहीं है, लेकिन आई हैव जस्ट सीन समवेयर। लेकिन आप बताएं सर इनको ऑस्ट्रेलिया के रिलेटेड। ओके उमर, चूंकि आपके पास न्यूजीलैंड की डिग्री है, यस देयर इज ऑलवेज बेटर चांसेस कि आप न्यूजीलैंड देखें, वहां पे आपका हो सकता है। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया की वर्किंग करना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले तो आपकी एज देखनी होगी मुझे, क्योंकि मुझे एज लग रहा है कि आपकी लेट 30s में या अर्ली 40s में होगी, तो वहां पॉइंट्स आपके कम हो जाएंगे, इस वजह से आप स्ट्रगल करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, पीएचडी की मौजूदगी में आपको ऑब्वियसली पीएचडी के पॉइंट्स मिलेंगे पढ़ने के 20, और एक्सपीरियंस में जो आपके पास ऑन शोर ऑफ शोर का, अच्छा ऑकलैंड का एक्सपीरियंस हो या पाकिस्तान का, ऑस्ट्रेलिया के लिए वो ऑफ शोर कहलाएगा। तो 2.5 साल का वो हो गया, और अगर 5 साल का हो गया वो मिला रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक्सपीरियंस अगर ऑफ शोर का है तो 3 साल के 5 पॉइंट है, 5 साल के 10 पॉइंट है, और आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके ज्यादा पॉइंट है। तो पॉइंट्स 3 साल, 5 साल और 8 साल के ऊपर है। तो देखना होगा टोटल एक्सपीरियंस कितना है आपके पास, और उसके अलावा एसी से जब आप स्किल असेसमेंट कराते हैं तो वो ऑक्यूपेशन आप देखें कौन सा ऑक्यूपेशन है, उस हिसाब से बात हो सकती है। एट द मोमेंट ऑफशोर माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी मुश्किल है, अनलेस के आप कोई स्किल लेबर लाइक ट्रेडी टाइप की अगर आपके पास ऑक्यूपेशन है तो बात अलग है, जहाँ 70-75 में कुछ हो रहा है। बाकी आईटी वगैरह में 1995 से नीचे कुछ हो नहीं रहा। तो मुझे लगता है पॉइंट्स में आप शायद आप स्ट्रगल करेंगे ऑफशोर पे, while you are offshore, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपने कोई क्वालिफिकेशन नहीं ली तो ऑस्ट्रेलिया आपको प्रायोरिटी नहीं देगा। बस यस आपके पास पीएचडी है तो उससे आपको फायदा होगा। अगला सवाल लेते हैं सर फरूक का। कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा 491 एनएसडब्ल्यू की इनविटेशन आई है और मैं 8 जुलाई 2020 को वीजा डिले है डाली है। वीजा ग्रांट होने में कितना टाइम लग रहा है? थैंक्स। 6 से 12 महीने आप ये लेके चले। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं उस्मान असगर का। कहते हैं सलाम सर, मार्च 2021 तक बॉर्डर ओपन होने के कोई चांसेस? स्टूडेंट के लिए एंड रेसिडेंट्स के लिए यस, चांसेस काफी अच्छे हैं। ठीक है, अगला सवाल अवैस अमीन पूछते हैं कि सलाम, एनी अपडेट अबाउट बायोमेट्रिक्स ओपन डेट? इसके बारे में हमने पहले शुरू में स्टार्ट होते ही पहला क्वेश्चन लिया था, तो सॉरी हम इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट उसमें जाएंगे। कामरान कहते हैं कि 485 SE अप्लाइड इन फैब विद मेडिकल स्टिल वेटिंग, डू यू सजेस्ट आई वुड फॉलो अप और वेट? अगर आपने 45 ऑनशोर पे बैठ के लिया है, ब्रिजिंग मिला हुआ आपके पास, तो अगर आपका कोई जल्दी नहीं है तो फिर थोड़ा सा तहमुल का मुजाहरा करें, वेट करें, क्योंकि जितना जल्दी वो ग्रांट आएगा उतना जल्दी 2 साल में गुजर जाएंगे। सो अगर आपको जरूरत नहीं है फिलहाल और आप वेट कर सकते हैं तो बेटर टू वेट। 45 सब क्लास में यूजुअली वेट करना काफी मुनासिब होता है। फैसल कह रहे हैं कि ग्रेट वर्क। आगे बढ़ते हैं। उमर साजिद कहते हैं कि एनी चांस ऑफ एक्सटेंशन ऑन पीआर एक्सपायरी डेडलाइन? सर इसके बारे में हम कुछ शो से पहले भी बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे ऐसे केसेस आना शुरू हो गए। हाँ उमर, एक्चुअली एक्सटेंशन पीआर पे एक्सटेंशन कोई नहीं मिलती, इसके लिए एक अलग वीजा होता है, दैट्स कॉल्ड आरआरवी, रेसिडेंट रिटर्न वीजा। वो अप्लाई करना होता है और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप ये प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं कि आप या अदर 2 साल आपने गुजारे लास्ट 5 साल में से पीआर के, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है आपका। लेकिन अगर आपके पास आपने 2 साल नहीं गुजारे 5 साल में से, तो फिर आपको कंपेयरिंग रीजंस बताने पड़ते हैं क्यों ऑस्ट्रेलिया आपको दोबारा आरआरवी दे, दोबारा नहीं पहली दफा आरआरवी दे, लेकिन दोबारा क्यों आपको पीआर दे आपको, तो वो आपको मिलता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अंदर हैं और आपके साथ 5 साल पूरे हो जाते हैं और आप निकलना नहीं चाहते हैं, तो उस समय में आपको वीजा नहीं चाहिए, आप ऑस्ट्रेलिया में रह सकते, अनलिमिटेड वीजा है। लेकिन हम बाहर निकलेंगे तो वापस नहीं आ पाएंगे, तो जरा संभाल के इस पे देखिएगा कि आप ऑफशोर हैं ऑफशोर। अगर आप ऑफशोर हैं और आपका वीजा खत्म हो रहा है तो प्लीज जल्द से जल्द वापस आ जाए, ऑस्ट्रेलिया में आ जाए, तो फिर मसला नहीं होगा। आप 1-2 साल गुजारें, फिर आरआरवी अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा।
ठीक है, देखें अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी लगती है कि ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन थी तो प्लीज डू शेयर और डू अप्रिशिएट, क्योंकि हम ये लास्ट 4 महीने से आप लोगों के लिए डेली हर संडे को अपना टाइम निकाल के आते हैं, आपको ये अपडेट देते हैं कि वीक में क्या हुआ, और आप लोगों के सवालात के जवाब आंसर करते हैं, ताकि आपका एक विजिट बच जाए कि आप यही सवाल लेके आप एक माइग्रेशन एजेंट के पास जाके बैठेंगे और वो आपको ट्रेवल हर चीज आपकी बच जाती है, क्योंकि हम संडे को आपके आके ऑनलाइन आपके जवाब दे देते हैं। सरजील कह रहे हैं सर कीप इट अप, ग्रेट वर्क दानिश भाई एंड इमरान भाई, थैंक यू सरजील। रेयान अफजर कहते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क इनविटेशन कितने पॉइंट्स पे आ रहे हैं? 95 पे लास्ट मैंने देखा था। 95 पे दोस्त अब तो नहीं आ रहे, क्योंकि अब क्लोज हो गया है। अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है, सकता अक्टूबर नवंबर में किसी एक मंथ में होपफुली 95 था वाज द लास्ट। ठीक है, अगला कहते हैं मुराद अली खान पूछते हैं स्टेट नॉमिनेशन कब ओपन होंगी? अक्टूबर तक का थोड़ा सा वेट है मुझे लगता है, मेरी मेरी राय ये। अक्टूबर देखें, होम अफेयर्स नंबर्स देगा स्टेट को, स्टेट खोलती है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन यस अक्टूबर से हम एक्सपेक्ट करते हैं, अक्टूबर से होना चाहिए। लेकिन इस बहुत ज़्यादा इसका दारोमदार जो है डिपेंडेंसी ऑन विक्टोरिया रिजल्ट्स के ऊपर भी है, जो आज का विक्टोरिया के हालात चल रहे हैं। इट्स गुड कि अब डेली इन्फेक्शंस इन्फेक्टेड केसेस जो है 300 के राउंड में आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में एक आध किसी दिन 200 तक भी आ सकता है, विच इज़ वेरी गुड। तो विक्टोरिया का कोरोना को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर, मुझे लगता है कि ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमी के लिए भी और इमिग्रेशन प्रोस्पेक्ट्स के लिए भी। खुरम अब्बास हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, पूछते हैं कि एनी इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रैवलिंग बैन फॉर पाकिस्तान टू ऑस्ट्रेलिया 489? खुरम भाई कोई अपडेट नहीं है, और अगर अपडेट आएगी तो आपने क्या करना है, आपने इमरान भाई को भी फॉलो करना है आज से। इमरान भाई की प्रोफाइल पे जाएं या इनको इनके पेज पे विजन कंसल्टेंट पे भी जाएं, क्योंकि ये ज्यादातर पहले खुद न्यूज लगाते हैं फिर अपने पेज पे लगाते हैं, तो इनको सबसे पहले फॉलो करें आप। उसके बाद आगे जाते हैं, रायान अफसर से कहते हैं कि एनी चांस एक्सपेक्टेड इन पॉइंट्स, क्या कहेंगे सर? एनी चेंजेस, सॉरी, एनी चेंजेस एक्सपेक्टेड इन पॉइंट्स, कुछ कहेंगे आप? दोस्त होते ही रहेंगे, या बढ़ने के चांस ज्यादा है, कम भी हो सकते हैं, बट मुझे लगता है कि 491 पे झुकाव डिपार्टमेंट का बढ़ेगा। 491 की तरफ आप देखें, नंबर्स बढ़ रहे हैं 491 के। मैंने नोटिस किया था कि अप्रैल में या मई अप्रैल में मार्च अप्रैल अच्छा जा रहा था। इनफैक्ट 491 फैमिली स्पॉन्सर के नंबर्स भी एक महीने में 500 भी निकले। मतलब सब कुछ सही जा रहा था और इम्प्रूव हो रहा था, और ऑस्ट्रेलिया 491 के नंबर्स बढ़ा रहा था। अचानक कोविड आ गया, सब के सब सारे प्लान जो है ना वो धरे धरे रह गए। लेकिन यस, थिंग्स आर कमिंग बैक नाउ। तो मैं न्यू साउथ वेल्स और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज डूइंग वेल, क्वींसलैंड इज डूइंग वेल। ओनली विक्टोरिया में थोड़े से हालात अभी फिलहाल कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आ जाएंगे, क्योंकि लोगों ने जो है वो फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है गवर्नमेंट रेगुलेशंस को, तो विच इज गुड। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे 180 प्लस लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। जरा सी मैं भी एक अनाउंसमेंट करता जाऊं, देखें आप लोगों में से जो जो ऑस्ट्रेलिया में है तो प्लीज उन्होंने पीसीआईए की मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करनी है, क्योंकि हम उसको जिस तरह उसके ऊपर दिन और रात अपना खर्च करके उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, तो वी नीड योर सपोर्ट, वी नीड यू टू डाउनलोड एंड वी नीड यू टू यूज इट एज वेल। असद खान कहते हैं एक्सीलेंट शो एंड ग्रेट इनिशिएटिव बाय पीसीआई एंड विजन। असद भाई भी हमारे बहुत अच्छे एक नया इनिशिएटिव लेके आए हैं सैटरडे की गेम्स का, तो वो भी आप जरूर देखा करें। 9 PM पे एक हम ऑनलाइन गेम इंट्रोड्यूस किए, तो आप लोग जो पार्टिसिपेंट यहाँ करते हैं वो प्लीज वहां पे भी पार्टिसिपेंट किए क्या बना करें वहां पे भी। अगला सवाल लेते हैं, सुफियान सफदर भट्टी कहते हैं कि आई हैव अ क्वेश्चन दैट इफ समवन कंप्लीटेड 6 months of trade course in Melbourne and after that move to a regional area in the same field, same college, and complete his 2 year studies in regional area by adding one more certificate, can he will be able to get 5 point extra for regional area study? I think work and study है वो सिर्फ आपको 5 पढ़ने पे नहीं मिलते। I have a question. If someone completed a trade course in Melbourne and after that moved to regional area in the same field, same college, and complete his 2 year study regional area by adding
वन मोर सर्टिफिकेट। जो मुझे समझ में आया वही कहना चाह रहे हैं कि 2 साल के कोर्स है, 6 महीने उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी रीजनल में नहीं पढ़े, बाकी 1.5 साल रीजनल में पढ़ेंगे, तो रीजनल के पॉइंट्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको 2 साल स्टडी रीजनल में करनी है पूरी-पूरी। तो आपसे वो डॉक्यूमेंट माँगेंगे, आपने पूरी-पूरी स्टडीज़ 2 साल की यहाँ पे की है। अगर आप बता सकते हैं कि आपने की है तो सही है, आपको रहना भी वहीं पे है ओरिजिनल में, तो आप कैसे बताएँगे कि 6 महीने शुरू में आप कहाँ रह रहे थे? यस, प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि अगर आप अपना विक रोड का लाइसेंस बता रहे हैं, समझो आप विक्टोरिया में, तो वो सिर्फ़ 1.5 साल का आप ओरिजिनल में होगा, बाकी 6 महीने। यू कैन ट्राई योर बेस्ट। अम, मैंने ट्राई। क्वेश्चन अगला फॉरवर्ड कर दिया था इनका क्वेश्चन। तो अब अगर नेक्स्ट अगर क्वेश्चन के ऊपर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन लाइन अप हो गए हैं, लोग उसको कॉपी पेस्ट करे जा रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन, तो आप वेट करें, जिस जिस का क्वेश्चन प्लीज ये लाइन से आएगा, जो हमारे पास क्यू में सबसे पहले हम उनको आंसर करेंगे, फिर नीचे आते जाएंगे। I've applied for 489 visa in December 2018 and status is further assessment. My character and medical is cleared at front, and they didn't ask for it again. My occupation is among the healthcare. How can I contact case officer for the visa as I am currently offshore? Please share the authentic information. Please don't say as always about medical and character. देखिए 489 की एप्लीकेशन दिसंबर 2018 में हुई है, और अभी यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन थे जिनको बहुत टाइम लग गया है। तो लेकिन आपकी चूँकि 2019, सॉरी, डेढ़ पौने 2 साल हो गए। आप एग्ज़ैक्टली आप मुझे दोबारा मैसेज करें इसमें, और अगर दानिश अगर हम उसको मैसेज पे दोबारा ले लें, तो हमें ये बताएँ कि इनके पास कौन-सा ऑक्यूपेशन है जो अमंग हेल्थ केयर है। तो ये देखना ज़रूरी है कि कौन-सा है और वो कौन-से हॉस्पिटल में है, या उनके पास कोई जॉब ऑफ़र है, कहाँ पे काम करने वाले हैं। तो केस ऑफ़िसर लिखा जा सकता है कि अगर विक्टोरिया में आपके पास जॉब ऑफ़र है और आपको वीज़ा ये मिलना है, तो आप लिख सकते हैं केस ऑफ़िसर को कि मैं डेंटिस्ट हूँ, या मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ, या मैं नर्स हूँ, और मेरी जॉब विक्टोरिया में है, मेरे पास जॉब ऑफर है विक्टोरिया का। तो वंस यू विल ग्रांट मी वीज़ा, तो आई विल फ्लाई एंड आई विल जॉइन। द प्रॉब्लम इज़ कि 489 पे वीज़ा आपको ग्रांट कर भी देंगे, तो फिर आप एग्ज़ामिनेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। ये एक मसला है। तो आप प्लीज़ थोड़ा समझें कि ऑफशोर की ग्रांट्स एट द मोमेंट बहुत कम है। सिर्फ डिपेंडेंट को ग्रांट हो रही है एट द मोमेंट, 485 डिपेंडेंट को नज़र आ रही है, या स्टूडेंट को वीज़ा नज़र आया है। 489 का वीज़ा अगर आप ग्रांट करते हैं तो एग्ज़ामिनेशन अप्लाई करेंगे आप। तो वो दोनों चीज़ें भी हैं। तो पहले आप बताएँ कि आपका ऑक्यूपेशन कौन-सा है? तो शायद उसपे बात हो सकती है। ठीक है। उस्मान, अगर आपने आपने इसको फर्दर आपने सुना ये कमेंट जो इमरान भाई ने किया, अगर आपको लगता है कि और कोई एडिशनल बात है तो आप प्लीज उसको कमेंट में लिखें। अगर आपका टर्न आ गई इस ड्यूरिंग 1 आवर के शो में, तो हम दोबारा आपका क्वेश्चन जरूर लेंगे। अता कहते हैं कि कुड यू ब्रीफ अस व्हाई 189 वीजा प्रोसेसिंग टाइम फॉर ऑफ onshore applicants is so long even if someone launch all supporting document? देखिए, एट द मोमेंट ग्रांट, अब हर चीज़ तो ये ओपन इस प्लेटफ़ॉर्म में नहीं बताई जा सकती। लास्ट टाइम भी मैंने इसमें कहा था कि कुछ रीज़न्स ऐसे हैं जो हम नहीं बता सकते। वो ओवरऑल वीज़ा ग्रांट्स कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं। अगर आपको इन्विटेशन मिला था तो आपको ग्रांट मिलना चाहिए, मिलेगा। अनलेस कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। तो थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। कुछ एप्लीकेशन जो मुझे लग रही हैं, वो 6 महीने में हो जानी चाहिए थी, लेकिन 8-9 महीने हो गई है। अगर आप भी उन्हीं में से हैं, तो यस, प्रॉब्लम है। एंड अब वो गवर्नमेंट स्लो कर रही है, ग्रांट्स कर रही है, तो हो जाएगी। इसमें इसमें वो यही बोलेंगे आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में। तो सम आर रीज़न्स जो सामने-सामने जो हमने लास्ट टाइम भी बात की है, और कुछ रीज़न्स हैं जो हम नहीं बता सकते, वो इंटरनल है। वो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है इसमें, नहीं ओपन प्लेटफ़ॉर्म में नहीं बात की जा सकती। ठीक है। देखें, कुछ कुछ ये प्रोग्राम एवरी संडे को जो 8:30 पे आता है, इस पे हम कोशिश करते हैं कि आपको जनरल एडवाइस दें, लेकिन अगर आपने अपना पर्टिकुलर केस डिस्कस करना है, नीचे नंबर दिए हुए, आप मंडे को फोन उठाएं, इनको फोन करें। वेबसाइट पे जो सबसे अमेजिंग फीचर है, कॉपी करें अपना आंसर, अभी जाएं इनकी वेबसाइट को विजिट करें, वहां पे ये पेस्ट करें, अपना नाम और नंबर जरूर छोड़ें, ताकि कल सुबह जैसे ये ऑफिस जाते हैं तो अपना किसी काउंसलर को आपको एलोकेट करेंगे, आपसे वो डिस्कस करेंगे। इमरान भाई खुद भी करें, अगर आपको लगता है कि आप चाहते हैं कि सिर्फ इमरान भाई से आप मेंशन कर दें कि जस्ट आई नीड टू टॉक टू इमरान भाई, इनकी वेबसाइट पे मेंशन करें, इमरान भाई टाइम निकाल के आपको जरूर कॉल करेंगे। इमरान भाई, जो अभी पहले इनसे आपने कहा था कि वो आरआरवी वीजा कहलाता है, इन्होंने कहा था कि इनका आरआरवी भी एक्सपायरी है, उसकी डेडलाइन भी आ रही है, तो एनी चांस ऑफ एक्सटेंशन ऑन पीआर एंड आरआरवी एक्सपायरी डेडलाइन?
तो इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे आप? एक और आरवी ले लें। एक और आरआर चले, ये तो बहुत बड़ा ही अच्छा आंसर था, शॉर्ट एंड सिंपल। एक और आरआर भी ले लें भाई आप। और अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप प्लीज विजन को कांटेक्ट करें, ये आपको दे कैन हेल्प यू आउट। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद रेहान का कमेंट आया है कि इफ हाय, hope you're doing well. My question is, you can please advise that is it wise to move to Wollongong Regional NSW for 491? Also, will I be able to get nomination for 491 in Regional NSW if I have a job, but it is not related to my nominated occupation? मोहम्मद रियान, एट द मोमेंट चूंकि नॉमिनेशंस बंद है, तो जब खुलेंगी तब उसके बाद ही मालूम पड़ेगा कि न्यू साउथ वेल्स की पॉलिसी क्या होती है। ये डिपेंड करता है सप्लाई के ऊपर। डिमांड तो बहुत है, सप्लाई पे डिपेंड करता है कि प्राइस क्या डोमिनेट की जाती है। तो बड़ा सिंपल, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा आपका मैसेज है। लेकिन फर्स्ट जो आपने सवाल पूछा उसका ये कि इज इट वाइज टू मूव इन वोलोंगोंग? दोस्त, जरूरी नहीं है आप मूव हो। मुझे नहीं पता आपका सिचुएशन क्या है। अगर मैं आपको कहूँ कि हाँ मूव हो जाओ, हर आदमी के लिए पेनाडोल नहीं है। डिपेंड करता है आपका प्रॉब्लम क्या है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, लेकिन सिचुएशन सबकी डिफरेंट होती है। किसी आदमी के लिए 2 पेनाडोल भी काम करती है। और मुझे मालूम पड़ा कि मुझे 3 डिस्प्रिन खानी चाहिए, ऐसे मालूम पड़ा मुझे। मैं 2 हाँ। खाता था। सही है, तो इट्स गुड ना कि अगर आपके पास ये घर में फैसिलिटी हो मेडिकल प्रोफेशनल की, तो ये आपको मिल जाते हैं नहीं सजेशन। सर, मैं अभी यहाँ पे हमें 150 जो लोग देख रहे हैं, मैं एक बात जरूर रिपीट करूंगा। मेरे ख्याल से कुछ लाइव सेशन पहले आपने कहा था कि कोई आपसे पूछे कि कौन से स्टेट में मूव होना चाहिए, तो आपकी तरफ से एक राय मिली थी कि एनएसडब्ल्यू वोलोगोंग रीजनल एरियाज बहुत बेटर है मूव होने के लिए, तो दे शुड स्टिक टू देयर। मैं अभी भी कहता हूँ वोलोंगोंग बहुत अच्छा है, लेकिन बात ये है कि सिर्फ ये बोलना कैन प्ले एडवाइस दैट इज शुड आई मूव। मैं जो बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ कि रेहान एक काम करो, विजन की वेबसाइट पे जाओ, राइट साइड में टॉक टू का ऑप्शन है, वहां अपने नाम, ईमेल एड्रेस, अपना मैसेज, अपना मोबाइल नंबर छोड़ो। सही है, मैं आपको कॉल करूंगा कल और आपसे मैं बात करूंगा इस बारे में कि मैं एक दो सवाल और पूछूंगा आपसे, कुछ पता चले तो मैं आपको बताऊं कि हाँ दिस इज द राइट पाथ फॉर यू। तो अपना मोबाइल नंबर छोड़ो, आई विल गिव यू कॉल बैक टुमारो। ठीक है, मैं एक और बात यहाँ पे लोगों से कहूंगा। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारी पीआर नहीं हो सकती, लेकिन जब तक आपको प्रोफेशनल एडवाइस नहीं मिलती तो कुछ ये ऐसी अच्छी टिप्स देते हैं कि नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मुझे 2-4 सेशन पहले मुझे याद है, 2-4 लोगों ने मुझसे पूछा था कि यार न्यू साउथ वेल्स में है, ऑक्यूपेशन ये है, काम हो सकता है, पीआर हो सकती है, और वाकई हो गई उनकी पीआर, क्योंकि दे डोंट नो दे कैन अप्लाई, दे आर एलिजिबल। तो आप लोगों को अगर अपना केस डिस्कस करना है, प्लीज आप इनको कांटेक्ट करें। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि अगर विजन आपका कोई एजेंट नहीं है तो आपको जवाब नहीं देगा। वी थैंक विजन कि वो अपना टाइम निकाल के यहाँ पे हमारे लिए पिछले 4 महीने से हर संडे को बैठ के अपना टाइम निकालते हैं और आप लोगों के ये सारे सवालात का जवाब देते हैं। इट्स ऑल अबाउट कम्युनिटी वर्क, और आप लोगों के लिए ये यहाँ पे जितने आंसर देते हैं, तो आप भी इनको अप्रिशिएट करें। अगर ऐसा है तो आप इनको नॉट, आप इनको मैसेज करें, ये वेबसाइट पे जाएं, इनको तंग करें, तो इनको भी लगेगा कि हाँ कम्युनिटी भी हमें सपोर्ट करती है, हमसे पूछती है बाद में। इनको ऐसा ना लगे कि नहीं यार, ये शो करने के बाद हमसे कोई पूछता नहीं है। लेकिन आप करें, इनको मैसेज करें, इनकी वेबसाइट पे जाएं, इवन थैंक यू नोट छोड़ दें कोई कोई तो इनको भी अच्छा लगे कुछ। आगे बढ़ते हैं। उस्मान ने वापस हमें कमेंट कर दिया था कि व्हाट इज द प्रोसेस टू ईमेल केस ऑफिसर और मैनेजर, प्लीज एलोबरेट। आपने भी देखिए कहा था कि केस ऑफिसर। देखिए आपको अगर सुपर आपकी एप्लीकेशन चल रही है, सही है, तो मुझे लग रहा है आपको केस ऑफिस अलर्ट हो गया होगा, आपको पता होगा उसका ईमेल एड्रेस। नहीं है तो डिपार्टमेंट के ऑफिस ईमेल एड्रेसेस होते हैं, उनको ईमेल किया जा सकता है। जैसे हमने 485 के लिए डिपार्टमेंट को मैसेज किया था, वहां से आंसर आया हमें। तो यस, लेकिन एजेंट्स के पास अपने चैनल्स होते हैं, हम उस चैनल से बात करते हैं। आपके पास भी वो होपफुली कुछ नंबर्स अवेलेबल हो जाएंगे वेबसाइट पे, जो आप ढूंढे थोड़ा तो मिल जाएंगे आपको मैनेजर्स के नंबर। हमारे पास चूंकि अपने चैनल होते हैं, हम उस पर बात करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल लेते हैं। एसएन पूछते हैं व्हाट अबाउट 887, क्या कहेंगे सर, कोई अपडेट? सब सही चल रहा है। 2 हफ्ते पहले किसी ने सवाल पूछा था शायद यहीं पे कि 887 के वीजा क्यों फास्ट ग्रांट हो रहे हैं, तो हमने बोला था कि भाई मतलब
किसी हाल में खुश नहीं ना, वो ग्रांट अगर जल्दी हो जाए तो मसला, ना हो तो मसला। एक चीज हमें समझनी होगी, ऑस्ट्रेलिया का फोकस रीजनल हो रहा है। अगर कोई रीजनल एरिया में है, रीजनल से उसने पढ़ा है, रीजनल में जॉब की है और वो फिर 87 मांग रहा है या 190 मांग रहा है, तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि उसको मिलेगा। लेकिन सिटी में बैठ के आप रीजनल के वीज़े माँग रहे हैं, सिर्फ़ पॉइंट्स की बेसिस सूरत में, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ेगा। असद खान पूछते हैं, what is the scope of GSM general skill migration right now for engineers? Minimum how many points are required to get invite, especially for outside people outside Australia? असद, एट द मोमेंट ऑप्शन माइग्रेशन थोड़ी-सी नहीं, अच्छी खासी हल्की होने वाली है। नंबर्स गिरने वाले हैं ऑफशोर माइग्रेशन के, क्योंकि ओल्ड कोटा ही बहुत कम हो गया। कोटा रह गया है 85% कम हो रहा है, 35,000 के आसपास मिल रहा है, विच इज़ अराउंड 160,000 की जगह 35,000। तो आप देख सकते हैं 1,20,000 कम लोगों को पीआर मिलेगी इस दफ़ा, इस साल। तो जो ऑफशोर के लोग हैं, वो एक ही जगह कंपेयर करते हैं ऑनशोर के साथ, वो करते हैं एक्सपीरियंस के ऊपर। कि ऑफशोर में जॉब जल्दी मिल जाती है इंजीनियर्स को, तो वो इंजीनियर का एक्सपीरियंस जब 5 साल का होता है और समझो पाकिस्तान में कोई इंजीनियर जिसकी उम्र बिटवीन 27 टू 32 है और 5 साल एक्सपीरियंस है, वो कम्पीट कर रहा होता है ऑनशोर पे इंजीनियर के साथ, जिसके पास इंजीनियरिंग ऑनशोर की डिग्री होती है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। वो 10 पॉइंट उसके पास होते हैं 5 साल एक्सपीरियंस के पास ऑफशोर पे, उसके अगेंस्ट में ऑनशोर के पास 5 पॉइंट होते हैं ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के लिए, 5 पॉइंट होते हैं पीवाई लेने के लिए और 5 पॉइंट होते हैं नाती करने के लिए। तो 15 पॉइंट उसके पास एक्स्ट्रा होते हैं, जो कम्पीट कर रहा होता है ऑफशोर के साथ। इसलिए ऑनशोर के वीज़ मिलने का चांस ज़्यादा होता है। नंबर 4th एडवांटेज जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वालों को होता है, वो ये होता है कि वो रीजनल एरिया में जाकर रह सकते हैं, तो जो ऑफशोर वाले नहीं कर सकते। तो स्टेट भी उनको प्रेफ़र कर रही होती है। इसलिए थोड़ा-सा अगले 1-2 साल तक ऑफशोर की माइग्रेशन थोड़ी-सी हल्की रहेगी। मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि वो अपने पॉइंट्स बढ़ाएँ, 8 बैंड आइल्स लें और कोशिश करें कि जॉब ऑफर मिल सके। समटाइम जैसे विक्टोरिया ने जॉब ऑफर की निकाला था कि जिसके पास जॉब ऑफर होगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी। समवन मे बी दे आर ऑफशोर। कुछ देर 2-3 हफ्ते पहले किसी ने सवाल पूछा था कि मेरा विक्टोरिया का 491 का रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं ऑफशोर हूँ। तो वो बंदा बाहर बैठ के उसको इन्विटेशन मिला था, वजह क्या थी? क्योंकि उसके पास जॉब ऑफर थी। तो अगर इंजीनियर है, जॉब ऑफर है उसके पास, पॉइंट्स उसके पास हैं और विक्टोरिया की वही पॉलिसी रहती है, तो यस देयर इज़ अ चांस कि वो जिनकी आप बात कर रहे हैं उस इंजीनियर को 491 का इन्विटेशन आ जाए फ्रॉम विक्टोरिया रीजनल। ठीक है सर, हम अगला सवाल हम अभी हम थोड़ा सा सर स्पीड अप करेंगे क्योंकि हाफ सेशन हमारा चला गया और क्वेश्चन भरपूर आए हुए हैं, तो हम इसको थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे ताकि लोग नाराज ना हो जाए हमसे अब कि हमारा क्वेश्चन नहीं लिया। आगे क्वेश्चन लेते हैं हमजा खान का। आई हैव 85 पॉइंट्स, ऑक्यूपेशन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इंजीनियर, डीओई इज 12th March 2020, व्हाट आर द चांसेस फॉर 189 इन वाइट? 95 पे मिला था भाई लास्ट अभी 190, तो 189 85 पॉइंट्स के लिए 189 यूजुअली भी 95 100 की कहानी है। लेट्स सी 189 आ रहे हैं, स्लो है, लेकिन 95 से नीचे लग नहीं रहा कि आएंगे, लेकिन हो सकता आ भी जाए क्योंकि सबका फोकस 190 एट द मोमेंट है। ठीक है, किरण किरण शर्मा कहती हैं कि हाय सर, हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर 491 विक्टोरिया ग्रांट्स, अप्लाइड 2 weeks ago, एवरीथिंग सबमिटेड, थैंक यू। एट द मोमेंट एवरेज प्रोसेसिंग टाइम है 4 to 6 months, लेकिन मुझे लगता है 12 महीने से जा सकता है। ऑल डिपेंड के सिचुएशन क्या रहती है अभी आगे, हालात क्या रहते हैं ऑस्ट्रेलिया के और साथ साथ में विक्टोरिया के। ठीक है, प्रशांत कहते हैं आई नीड हेल्प, और उनका अगला कमेंट आया है आई वांट इमीडिएट हेल्प प्लीज। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन आप इस तरह के लिखेंगे तो हमें नहीं पता कि दिल में क्या चल रहा है, तो आप प्लीज एक काम करें, आप ये नीचे दिए हुए नंबर पे या इनकी वेबसाइट पे जाएं और जो आपका मैटर इमीडिएट ऐसा है कि नहीं आपको लगता है, प्लीज उसको जाके इनकी वेबसाइट पे लिखें और लिख दें कि अर्जेंट है और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो इमरान भाई गोना आंसर यू वेरी क्विकली। प्लीज आप या तो क्वेश्चन लिखें जो हम लाइव सेशन में आपको बता सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, कहती हैं शिबाना, कहती हैं
हाय डू यू हेल्प पीपल फ्रॉम इंडिया। देखिए हम सबका एक ही कलर है, हम जब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे होते हैं तो हमसे लोग ये कहते हैं आर यू एन इंडियन, कभी वो नहीं पूछते यू आर इन पाकिस्तान। यस वी आर हेल्पिंग एवरीवन, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन नथिंग, इफ यू नीड हेल्प यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। इनफैक्ट हमारे आगे रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में भी है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में भी ईशा इंडिया में है। तो अगर आपको किसी इंडियन नंबर का चाहिए हो किसी का, तो आप हमें टेक्स्ट कर दें या हमारी वेबसाइट पे लिख दें, हम आपको ईशा का नंबर ईमेल कर देंगे। या बिल्कुल शिबाना, आपने आपने इनकी वेबसाइट पे इनसे इनके इंडियन काउंसलर का नंबर लेना है। अगर आपने इंडिया में है और कोई इंडिया में हेल्प चाहिए, दे कैन हेल्प यू देयर एज वेल। अब्दुल्ला हलीम कहते हैं व्हाट विल बायोमेट्रिक्स ओपन पाकिस्तान। अब्दुल्ला, इसका हमने 4 से 5 मरतबा आंसर दे दिया है, तो वी गोना स्किप दिस। आगे जाते हैं। इज इट वर्थ अप्लाइंग फॉर 491 वीजा फ्रॉम ऑफशोर? बिल्कुल भाई, देखो भाई हमजा खान, मेरा एक पुराना डायलॉग है, पहले दाल चावल फिर बिरयानी। सही है, जो मिलता है उठा लो भाई, फिलहाल तो। हाँ, अगर मिल सकता है तुमको 190 या डायरेक्ट 189 मिल सकती है, टेक इट। लेकिन अगर तुमको लगता है कि मुश्किल मिल रही है, फोन एंड इन्विटेशन उठा लो, जो मिलता है भाई उठाओ, क्योंकि एट द मोमेंट माइग्रेशन के पॉइंट्स जो है ना वो बढ़ते जाएंगे, सीटें कम होती जा रही हैं, और 2019 की सिचुएशन जो ऑस्ट्रेलिया की थी, जितना कोटा ऑस्ट्रेलिया के पास था उसको आने में सालों लग जाएंगे। तो भाई बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ने वाला है। अब स्टैंडर्ड 35,000 ही रहेगा, उसे बढ़ते 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 भी बढ़ेगा। सो लेकिन 30,000 से लेकर 160,000 में कुछ सालों लग जाएंगे। तो भाई अगर मिल रहा है तो उठा लो। वकास दौरानी कहते हैं सलाम टू बोथ, यू गाइस आर डूइंग ग्रेट वर्क, कीप इट अप। थैंक यू वकास। अगला इंजीनियर मोहम्मद कहते हैं कि इफ यू हैव अ ब्रिजिंग वीजा ए with full working rights and you get nominated and launch visa application for 189 or 190, which bridging visa will be granted? Is that a good idea to withdraw previous application before decision? Bridging visa A. देखो, ब्रिजिंग ए का मतलब ये है कि आपने कोई, या आप, मुझे लगता है एएटी के ऊपर है, सही। अगर एएटी पे तो आपके पास 48 बार है। 48 बार का मतलब है कि आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए कोई एप्लीकेशन लॉन्च नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ऑफशोर जाना पड़ेगा। तो ब्रिजिंग बी लें, लेकिन ट्रैवल कैसे करेंगे? ट्रैवल बॉर्डर्स आर क्लोज, ये मसला बहुत सारे लोगों का है। अगर ये भी मसला आप ही का भी है, तो इंजीनियर साहब टेक सम टाइम, टॉक टू का जो ऑप्शन है हमारे वेबसाइट पे, उसमें अपना नंबर डालें और फिर अपना ईमेल डाल दें, नाम डालें, एंड वन ऑफ आवर ऑफिस कोलीग्स विल कॉल यू टुमारो। ठीक है। मुदस्सिर खोकर कहते हैं कि हाय, हाउ लॉन्ग इज द वेटिंग टाइम फॉर 190? आई थिंक मुदस्सिर हमने इसका भी आंसर दे दिया, लेकिन यूजुअली सर आप एक रफ फिगर सर बता दें, अगर कोई आपके जहन में कोई रफ फिगर सर। पीआर वीजा में काफी चीजें हैं, मेडिकल है, सिक्योरिटी चेक्स हैं। सिक्योरिटी चेक्स काफी क्रिटिकल हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे टाइम लग जाता है, लेकिन यूजुअली 6 से 12 महीने में वीजा की ग्रांट हो जाती है। जल्दी भी हो सकती है, लोगों की 2-3 महीने में भी होती है, लेकिन यस, हालत पे डिपेंड करता है। नाजिम पूछते हैं कि इमरान भाई, इज देयर इमिग्रेशन पॉसिबल इन यूरोप? कोई नाज़िम छोटा मोटा यूरोप का यूरोपियन कंट्री वो खुली नहीं है सर, जहाँ पे लोगों को डाइवर्ट कर दिया जाए कि आप वहां चले जाए? मैं पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ कि नाज़िम कौन सा नाज़िम है। मुझे लग रहा है कि नाज़िम को मैंने कहीं देखा है। शायद ये ऑस्ट्रेलिया। नाजिम विरानी नाम है इनका। यार मुझे नहीं पता दोस्त, मैं यूरोप में नहीं हूँ। वी डील विद ऑस्ट्रेलिया। मैं क्या कह सकता हूँ ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन क्या पॉसिबिलिटी है। चले नाजिम, इंडिया आप कुछ भी होगी। आपका सवाल हम स्किप करेंगे मेरे ख्याल से। असद इमरान कहते हैं सलाम सर, आई विच is the suitable state for 491 nomination for chemical engineer. I am standing at 70 points with Australia study points and PT 7 each. असद तुम्हारे पॉइंट्स 190 के तो नहीं है, तुमको पता है। 491 की इमिग्रेशन पॉलिसी आने दो, देखते हैं क्या होता है। मुझे सबसे ज्यादा जो एट द मोमेंट कंसर्न है वो तुम्हारे वीजा एक्सपायरी का है, कि तुम्हारे पास अभी वीजा कौन सा है और कब वो एक्सपायर हो रहा है। गिव अस अ कॉल टुमारो, मैसेज डाल दो टॉक टू पे, वन ऑफ आवर कंसल्टेंट विल कॉल यू, और हमें देखना है। अगर डिपेंड करता है, अगर आपके पास वीजा बाकी है तो सोल्यूशन डिफरेंट है, अगर वीजा आपके बाकी नहीं है सोल्यूशन वुड बी डिफरेंट।
ठीक है, देखें अभी हमारे साथ जिन्होंने भी ज्वाइन किया है 130 प्लस लोग अभी भी देख रहे हैं हमें कंटिन्यूसली। इनकी वेबसाइट पे जाके अपना क्वेश्चन वैसे भी कॉपी करके पेस्ट कर दें। इनके वेबसाइट पे एक ऑप्शन है चैट टू एजेंट के नाम से, तो आप जरूर अपना नाम नंबर छोड़ें ताकि आपको कल ये कॉन्टैक्ट बैक जरूर कर सकें। मोहम्मद रेहान का कमेंट लेते हैं। हाय, होप यू लेकिन यू आर डूइंग वेल। माय क्वेश्चन, ये हमने क्वेश्चन लिया है कि नहीं लिया? हाँ, लिया है ये। माय क्वेश्चन इज कैन आई प्लीज एडवाइस मूव, ये हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है हमने ऑलरेडी। ये दोबारा दोबारा पोस्ट ना किया करें प्लीज। ये एक एक क्वेश्चन एक बार तो आप पूछा करें। मोहसिन नवीद कहते हैं सलाम, व्हाट आर द चांसेस ऑफ ओपनिंग ऑफ द बॉर्डर? कोई चांसेस अभी लग तो नहीं रहा है लेकिन मोहसिन नबी एट द मोमेंट ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर जितने भी है ना, वो बहुत ज्यादा एट द मोमेंट जो है ना, वो खुद भी चाहते हैं बॉर्डर्स खुल जाए, कि ये टूरिज्म और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दोनों रुका हुआ है। तो जितनी जरूरत आपको इंटर होने की है उतनी उनको भी है आपसे। तो आग एट द मोमेंट दोनों जगह लगी हुई है बराबर। वो मोहसिन, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं हर किसी को देता हूँ। ताली दो हाथ से बजती है तो शोर होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी शोर नहीं मच रहा है क्योंकि एक तरफ से स्टूडेंट ताली मार रहा है तो आवाज नहीं आ रही। तो थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि इनको भी आपकी जरूरत है और आपको इनकी जरूरत है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ही वेट आप बाकी है क्योंकि वर्ल्ड बैक कमिंग बैक टू नॉर्मल। हर चीज, यूरोप तो पूरा ओपन हो चुका है क्योंकि दे नो इफ दे गोना क्लोज फॉर अनदर 6 मंथ दे कुडंट सर्वाइव। तो ये है। रक्संदा कहती हैं कि डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू रक्संदा। आगे बढ़ते हैं। अब्दुल्ला हनीफ कह रहे हैं कि सर प्लीज एक्सप्लेन स्किल इंडिपेंडेंट कैटेगरी फॉर स्किल इमिग्रेंट्स। दोस्त, बहुत ही लंबा और बहुत ही डिटेल आंसर है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे इसको सर्च करके ले लें। इसको इजी करके बता देता हूँ कि जो स्किल माइग्रेशन है वो ज़्यादा सारी माइग्रेशन की कैटेगरी स्किल इंडिपेंडेंट कैटेगरी में आती है। 189 तो अब जाने वाला है। जाने वाला मतलब ये कि उसमें उसमें बहुत कम आने वाले इन्विटेशन। तो फोकस ऑस्ट्रेलिया का 190 ही रहेगा कल, अनलेस की यूर टू गुड और आपके पास जैसे 100 पॉइंट्स हैं, तो शायद आपको 189 इन्विटेशन मिल जाए, बाकी है मुश्किल। जी रजा, हाय, आई हैव 100 पॉइंट्स इन अकाउंटिंग। सर आपको पहले सलाम। In accounting, but haven't got 189 invitation. Any chance when you can expect? My TR is going to expire in March 2021. ये यहीं पे है। जी, ये भाई यहीं पे देखे 100 पॉइंट्स हो सकते हैं। मैंने ऑफशोर का अकाउंटेंट नहीं देखा जिसके 100 पॉइंट्स सर हो। मैं सलाम देता हूँ इनको 100 पॉइंट पे। दोस्त, यू डिड अ ग्रेट जॉब माइक, आपको तो मिलना चाहिए। तो होपफुली सून आई थिंक आपको मिलना चाहिए इनविटेशन। 189 इनविटेशन आएंगे, इवन बिफोर अक्टूबर आएंगे। आप देखते हैं कि अकाउंटेंट्स को उठाते नहीं उठाते, लेकिन अगर तुमको अगर नहीं दिया इनविटेशन तो बहुत ही ज्यादती होगी। बिल्कुल सर, ये इनको इनके दुख में मैं इनका बराबर का शरीक हूँ। Sir, I'm a student of Diploma of Hospitality and applied for visa extension in April. And now I got some family issues in Pakistan going there on a bridge visa B. I'm just confirming if I complete my diploma there, just need to submit 4 assignments. So can I apply for my TR from Pakistan? फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताएं कि आपके आवर्स पूरे हो गए। जो सर्टिफिकेट 3 सर्टिफिकेट 4 जब आप असिस्ट कराएंगे, डिप्लोमा असिस्ट कराएंगे एज अ कुक या शेफ, तो आपके आवर्स पूरे हो गए। नंबर वन क्वेश्चन। नंबर टू, एज स्टार्ट में हमने बात कर ली थी कि हमने ईमेल डाली भी थी होम अफेयर्स को। हमारे रिस्पॉन्स कल आया था, फ्राइडे को, परसों आया था। बहुत क्लियर उसमें रिस्पॉन्स था कि यस, मिनिस्टर ने बोला है, लेकिन अभी तक इसकी अपडेट डिपार्टमेंट होम अफेयर से नहीं दी है। तो थोड़ा वेट कर लें। अगर वो देते हैं तो यस, यू कैन एबल टू लॉन्च। डिपार्टमेंट कह रही है। स्टिल मैं आपको बताऊं चौधरी अहमद साहब, इट्स रिस्की टू गोइंग ऑन ब्रिजिंग वीजा। डिपार्टमेंट अगर बाद में कहता है नहीं हम नहीं ले रहे, या कुछ भी कोई और मसला, या गॉड फॉरबिड अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाती है किसी वजह से 485, तो आप एक्चुअली एट ही नहीं डाल सकेंगे क्योंकि आप ऑफशोर होंगे। तो कभी भी ऑनशोर की लॉजमेंट ऑफशोर के बराबर नहीं हो सकती, या ऑफशोर की लॉजमेंट ऑनशोर के बराबर नहीं हो सकती। कि ऑनशोर पे आपको बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, इंक्लूडिंग ब्रिजिंग, इंक्लूडिंग एटी डालने की परमिशन, और या रेक्स के मुताबिक आपके पास एडिशनल एडवांटेज है ऑनशोर के। तो अगर आपको बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही मजबूरी है तो जाएँ, वरना प्लीज़ डाल के वीज़ा यहाँ से जाएँ, ताकि खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ भी हो जाती है,
तो आपके पास शायद AAT के ऑप्शंस रहें, शायद। Ideally, application decide ही नहीं हो सकती while you are offshore if you have lodged application onshore. But yes, डिपार्टमेंट ने एकदम moment बहुत सारी चेंजेस करनी है। एक चेंज ये भी कर सकता है कि वो लोग जो ऑनशोर पे हैं और उनके एप्लीकेशन वो लोग ऑफशोर जाएं, तो उनकी एप्लीकेशन डिसाइड हो जाए while they are offshore. So ओवरऑल चौधरी साहब, अम, एक अपना एक्सपीरियंस चेक करें और दोबारा अपने मोटिव देखें, रीजन देखें ऑफशोर जाने का। अगर आप रुक सकते हैं तो प्लीज रुक जाए। ठीक है, देखें चौधरी, फिर भी मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा अपना यही क्वेश्चन कॉपी करें, इनकी वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पेस्ट कर दें, और फर्दर अगर आपको इसके बारे में कोई डिस्कशन करनी है तो आप इनको कल कॉल भी करें प्लीज़। अगला सवाल लेते हैं नोमान रंधावा का, कहते हैं कि व्हेन ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू ओपन बॉर्डर फॉर कंटिन्यूअस स्टूडेंट्स, सितंबर 17, जनवरी 1st 2021, जून जुलाई 2021 और नेवर एवर? ओके, नोमान रंधावा, नेवर एवर की कहानी तो है नहीं, तो उसको तुम छोड़ दो, सही है। आप पीछे वापस आते हैं, जून जुलाई 2021 मुझे लग रहा है काफी लंबा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमी को के लिए कि वो इतने स्टूडेंट्स को मना कर दें, तो वो भी मुझे मुश्किल लगता है अनलेस कि आप टूरिस्ट हो सिर्फ, सही है। जनवरी 1 या जनवरी की किसी मंथ में या फर्स्ट क्वार्टर 2021, इट्स प्रोबेबली अ रीजनेबल टाइम जिसमें खुल सकता है। सितंबर 17 ये डेट कहाँ से आई आपके पास मुझे नहीं पता, मुझे तो खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा सितंबर 17 को, अनलेस कुछ खास स्टेट्स के लिए खोल दें, तो हो सकता है खोल दें, लेकिन मुझे ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है सर, अगला सवाल इतना लंबा है कि हमारी गर्दन भी शायद यहाँ तक कट जाए, स्क्रीन में ना नजर आए। कहते हैं फैजान मखदूम कहते हैं कि हेलो, I'm a secondary school teacher with 90 points DOE March 2020. I see that some occupation have been invited with DOE as a recent as 6/2020. Does this mean that DHA is selected a specific occupation but not necessarily all health related? Would you say possibility for me receiving an invite for my occupation in next month? TR expires in Feb 2021. दोस्त अगर आप 190 की बात करें तो 190 एट द मोमेंट डिपार्टमेंट ने फिलहाल तो जो है वो रोकी हुई है, तो जो भी होगा वो अक्टूबर के आसपास में होगा। अगर आप 189 की बात कर रहे हैं तो 90 पॉइंट्स के ऊपर आ भी सकता है। दोस्त, यस यू आर राइट, तमाम ऑक्यूपेशन नहीं उठ रहे क्योंकि बहुत कम इन्विटेशंस आ रही हैं और रिलेटिव्स कुछ नॉमिनेट कुछ आ रही हैं। जैसे आपने इस प्रोग्राम सुना होगा, अकाउंटेंट यहाँ है बैठे हुए 100 पॉइंट्स के ऊपर वेट कर रहे हैं, उनका नहीं आ रहा। तो यस, डिपेंड करता है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है। कुछ ऑक्यूपेशन में कम में भी आ सकता है कि उनको ज़रूरत है उन लोगों की। तो यस, स्कूल टीचर्स तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में ज़रूरत है। सो लेट्स सी, होपफुली आना चाहिए। फैजान कुरैशी का सवाल आया है, पूछते हैं डियर ऑफिशियल, I have done I have done masters in software from Melbourne and my visa will expire in March 2021. What was required for South Australia 491? My resume attached and I have 3 years of and 9 month experience. Should I get skill assessment without PY? And my wife is PhD in biochemistry. Any option for her? She's offshore at the moment. Thanks. ओके, फैज़ान, सबसे पहले तो ये कि यस, ये आपकी अपनी अपनी चॉइस है कि आप पीवाई के बगैर असेसमेंट कराते नहीं कराते, सही है? क्योंकि 3 इयर्स और 9 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, तो आपके पास इनफ एक्सपीरियंस है कि आपको पीवाई की ज़रूरत नहीं है। अगर पीवाई करते हैं, तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेंगे। पॉइंट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, यूँ तमाम नंबर्स लिखने से हमारा तो कुछ होगा नहीं काम, सही है? एक और बात, आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है मार्च 2021 में, तो ये आपका 485 एक्सपायर हो रहा है या आपका स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, वो भी बताएँ। और 3 इयर्स और 9 मंथ्स का जो एक्सपीरियंस है, वो पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, आपकी एज कितनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। और सबसे बड़ी बात, अक्टूबर में साउथ ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी क्या रहती है, पास इज़ पास। अभी आगे क्या होती है वो अक्टूबर में पता लगेगा। पॉलिसी आने दें, तो पॉलिसी आपके फ़ेवर में जाती है, तो पीवाई स्टार्ट कर लीजिएगा, उसके बगैर आपका काम हो जाएगा क्योंकि 491 कर रहे हैं, Sir, इसका हम मतलब भी lost आपके connection. पास Lost. Sorry.
You can continue. ओके, तो 4N1 में अभी आप थोड़ा वेट कर लें, मुझे लगता है अगर वेट कर सकते हैं तो मार्च 2021 में अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, अगर आप पीवाई करते भी हैं, तो एट द मोमेंट पीवाई करने के लिए आपका फुल टाइम आपके पास होने चाहिए राइट्स। तो अभी चल रहा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मार्च, 7 महीने बाकी हैं। क्या पीवाई कर सकते हैं? गिव अस अ कॉल या नंबर आपका ड्रॉप कर दें हमारे वेबसाइट पे, विल गिव यू अ कॉल। ठीक है, देखें आपने क्या करना है, अपना क्वेश्चन कॉपी करें क्योंकि इमरान भाई को बहुत सारे क्वेश्चन याद रह जाते हैं नेक्स्ट डे तक। तो प्लीज क्वेश्चन को कॉपी करें और अपना नाम और नंबर जरूर छोड़ें। इनकी टीम में से या इमरान भाई कोई भी आपको खुद कल कॉल जरूर करेंगे। पंजवानी पूछते हैं कि हाय सर, आई हैव अप्लाइड फॉर 189 फॉर बिजनेस एनालिसिस। आई हैव गॉट 85 पॉइंट्स एंड माय टीआर एक्सपायर्स इन अक्टूबर। निंदन, ग्लैड टू सी योर मैसेज बहुत दिनों बाद। थोड़ा मुश्किल लग रहा है 85 पॉइंट्स के ऊपर 189। ओके, राना कहते हैं, राना शहजाब कहते हैं IELTS PT is important for TR or not because PT does not available. नहीं, आप जो भी करना चाहें कर लें, आइल्स कर लें, पीटी कर लें, रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लें, ज़रूरी नहीं आप पीटी करें। नहीं, सर मेरे ख्याल से ये कह रहे हैं कि 485 में इनका PT एक्सपायर हो रहा है और अभी कहीं अवेलेबल नहीं है करने के लिए। तो यही आपको डिपार्टमेंट की तरफ से न्यूज आई थी कि 485 वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं दोस्त? चलो ओके, अगर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आप मैं ये समझा हूँ, मैं ये सवाल समझा हूँ, तो मैं पूछ लेता हूँ ओके, क्योंकि मैं अगर आप ये सिनेरियो लेता दोबारा पूछेंगे तो इनकी बारी नहीं आने वाली, नीचे हूँ, बहुत मैं क्वेश्चन सिनेरियो है। लेता हूँ। राना, मैं ये सिनेरियो लेता हूँ आपका सिनेरियो नंबर 1। वो ये कि आज के हालात ऐसे हैं कि पीटी की डेट्स मिल नहीं रही हैं और या तो एग्ज़ाम्स कैंसल हो गए बिकॉज़ यू आर लिविंग इन विक्टोरिया सपोज़, सही है? तो उस सूरत में आप अपने लॉजमेंट डाल सकते हैं, बट आपको अपनी पीटी आइल्स की डेट बुक करनी होगी और उसकी रिसीप्ट साथ में लगानी होगी, नंबर 1। नंबर 2, आपकी 485 जिसको आप टीआर बोलते हैं, वो ग्रांट नहीं होगी अगर आपने पीटी का रिक्वायर्ड बैंड या आइल्स का बैंड नहीं दिया, सही है? तो ये नहीं है कि आपकी एग्ज़ाम छूट गई, डिपार्टमेंट ऑफिसर आपसे रिज़ल्ट माँगेगा, आप रिज़ल्ट देना पड़ेगा और विदाउट रिज़ल्ट यू वोंट गेट योर 485 वीज़ा ग्रांट, सही है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका सवाल लिखा कि इम्पोर्टेंट, यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन फिलहाल आपको एग्ज़ाम्शन मिली हुई है, ये पहले कोविड से पहले नहीं था। 485 की एप्लीकेशन अगर आप बगैर आईएलटीएस की डालते बिफोर कोविड, तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती। एट द टाइम ऑफ लॉजमेंट का क्राइटेरिया है, आपके पास रिक्वायर्ड बैंड आइल्स में होने चाहिए या पीटी में होने या टॉफल में होने चाहिए। ठीक है। अगला सवाल लेते हैं हम। फैसल जावेद का कहते हैं कि टीआर एक्सपायर्स एट 13 सितंबर, स्किल असेसमेंट पॉजिटिव है, वांट टू नो want to know need to move to a other state, is that a good option for 491? मुझे फैसल, पूछना, मैं ये समझा ये पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेट 491 के लिए बेस्ट होगा। स्किल असेसमेंट हो चुकी है इनकी। फैसल, मुझे लगता है कि तुमको मुझे तो बहुत सारे सवाल पूछने हैं, क्योंकि ये जो इसका इसका इसमें मैं इतने एक लाइन में तुमको आंसर नहीं दे सकूँगा। मुझे आप टॉक टू पे मैसेज ड्रॉप करो अपना मोबाइल नंबर, वन ऑफ आवर्स टीम, अगर आपको लगता है मुझे खुद को कॉल करनी है, उसमें मेंशन करो कि आपको मुझसे बात करनी है, आई विल गिव यू अ कॉल, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट, क्योंकि दो एक लाइन से काम नहीं होगा दोस्त। ठीक है, मैं अपने व्यूअर्स को यही बताता चलूं क्योंकि 120 प्लस हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं। व्यूअर्स देखें, ये प्रोग्राम हर संडे को 8:30 पे आता है और ये 1 घंटे का प्रोग्राम होता है। तो हम कोशिश करते हैं जितने कमेंट्स हम ले सकें तो हम उतने कमेंट्स आपको आंसर, जिनके मिस हो जाते हैं डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। आपने विजन की वेबसाइट नीचे दी हुई है, आप इनकी वेबसाइट पे जाएं और इनकी वेबसाइट पे पॉपअप करेगा बॉक्स जिसमें आपने अपनी नेम, नंबर और मैसेज ड्रॉप करना है। आप वहां करें और आप बता दिया करें कि आपके इमरान भाई से बात करनी है, एंड यू कैन आस्क फ्रॉम एनीवन एल्स। आपने वहां मेंशन करना है और आप मेंशन ये भी कर दीजिएगा कि आई वाज देयर इन लास्ट पीसीआई एपिसोड, तो मैं मिस कर गया मेरा क्वेश्चन, तो आपको ज्यादा प्रायोरिटी मिली जाएगी। बाकी जिन जो अभी यहाँ देख रहे हैं, अगर कोई भी डिपार्टमेंट की तरफ से न्यूज आती है नहीं आती, आप लोगों ने इमरान भाई को फॉलो करना है। ये पहले अपनी प्रोफाइल पे लगाते हैं, बाद में अपने पेज पे लगाते हैं। तो आप लोगों ने फॉलो इनको भी करना है ताकि ये जो अपडेट देते हैं फौरन आप तक पहुंच जाए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम उठाते हैं।
हैदर अब्बास का कहते हैं, हाउ लॉन्ग कैन आई स्टे ऑफशोर ऑन 489 वीजा इन 2 years in order to apply for 887? दोस्त आपको स्टेट में रहना ज़रूरी है। वो अगर आप 887 की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी है, आप चाहे वो फिर 887 के बाद 489 पे रहते हुए चाहे विक्टोरिया में रह रहे हो या न्यू साउथ वेल्स में या आप पाकिस्तान इंडिया में रहें। लेकिन आपको 887 अगर डालना है, तो रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है और 489 का भी एक्सटेंशन लेना मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट पहले पूरी करें, बाद में ऑफशोर की बात करें, वरना वापसी आ नहीं सकेंगे और आप बोलेंगे मैं इसलिए आ नहीं सकता, तो मुझे अब वेवर दे दें, तो वेवर मुश्किल से मिलेगा। ठीक है, आमिर गुज्जे कहते हैं कि someone went country on BBB and then expired already applied 485 application. When was onshore, they will grant us TR offshore or have to apply for tourist visa? अमीर गुज्जर, ये प्रॉब्लम, यस आई अंडरस्टैंड, 485 की लॉजमेंट्स आपने ऑनशोर डाली थी और आप ऑफशोर चले गए, बट 485 की ग्रांट एट द टाइम ऑफ ऑनशोर पे ही डलती है और लगती है। लेकिन चूंकि डिपार्टमेंट अभी एक और चीज़ में चेंज कर रहा है, जिसमें कि ऑफशोर आप लॉजमेंट भी डाल सकते हैं। अगर वो लॉजमेंट ऑफशोर डालेंगे तो फिर ऑनशोर उनकी ग्रांट भी ऑफशोर होगी। उसके बाद मुझे लगता है ये मसला उन तमाम लोगों का, इंक्लूडिंग योरसेल्फ, सॉल्व हो जाएगा और उसके बाद आपकी होपफुली आपको विजिट वीज़ा लेके आना नहीं पड़ेगा और आपकी एप्लीकेशन वहीं पे ग्रांट हो जाएगी। ठीक है, इस्माइल कहते हैं कि when citizenship test are going to resume, कोई डेट ये अनाउंस की गई? नहीं, हमारे पास कोई मीडिया में इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी ऐसी डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, रिजवान कहते हैं व्हाट अबाउट नर्सिंग इन क्वींसलैंड? नर्सिंग तो ओवरऑल एनी स्टेट इज गुड, बट आप थोड़ा सा कमेंट करेंगे सर आप? क्विज़न पे कहाँ? सही है, अगर रीजनल एरिया में जाते हैं तो इट्स गुड, क्योंकि बाद में आपको पॉइंट्स में फ़ायदा भी होगा और यस आपके चांसेस बढ़ जाते हैं 491 के लिए। टॉक टू पे हमारा नंबर ड्रॉप करें, आपका नंबर ड्रॉप करें, वन ऑफ आवर कंसल्टेंट विल कॉल यू। ठीक है, शीबा गिल कहती है हेलो सर, यू बोथ आर डूइंग गुड जॉब। I have a question regarding visitor visa as after finishing my degree, I'm planning to invite my parents in June. Is it possible to get a visit visa for them? Moreover, can I apply a visit visa for my younger brother as well along them? Please tell me what are the chances of getting visa for them? ओके, आप मेरे ख्याल जून 2021 की बात कर रही हैं, व्हिच इज़ क्वाइट ओके। बिल्कुल। एट द मोमेंट तो कोई मसला नहीं है। विज़िट वीज़ा के लिए आपकी पेरेंट्स की, आपके भाई की पास्ट हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने अगर उनके पास, अगर डिपेंड, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके पास इंडियन पासपोर्ट या पाकिस्तानी पासपोर्ट होगा और आप उसी बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर उनकी हिस्ट्री है यूरोप या अमेरिका, कनाडा जाने की या किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जाने की, चांसेस बहुत ज़्यादा है उनको वीज़ा मिल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, वीज़ा एप्लीकेशन आपके ब्रदर और आपके पेरेंट्स की बहुत डिफरेंट है। आपके पेरेंट्स को चूँकि वो एज्ड हैं और एज उनकी 50, 60, 70s में, तो यस चांसेस बहुत अच्छे हैं उनको वीज़ा मिलेगा। भाई आपका चूँकि छोटी उम्र का हो सकता है, यंगर हो सकता है, तो चांसेस कम होंगे। अगर आप पेरेंट्स में सिर्फ मदर या फादर आते हैं, तो चांसेस और भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्पाउस वुड बी इन इंडिया ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो यस चांस इस हिसाब से आप अपनी एप्लीकेशन डिसाइड कर सकते हैं। अगर हिस्ट्री अच्छी है तो चांसेस बहुत अच्छे हैं। लास्ट चीज़, आप उनको बताना पड़ेगा कि वंस वो वहाँ पे रह रहे हैं, तो वहाँ पे वो करते क्या हैं? या उनके पास कोई इनकम अच्छी है, या जैसे भाई है वो पढ़ रहा है, तो वंस ही विल कम हियर और पढ़ने के बाद वो वापस जाएगा और फिर पढ़ना वापस स्टार्ट कर देगा और जॉब रिज़्यूम कर लेगा। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ अपने साथ लगाएँ और कोई एडवाइस चाहिए तो जून या नेक्स्ट ईयर मार्च में कॉन्टैक्ट आवर ऑफिस। होपफुली वी विल हेल्प यू आउट। ठीक है, फरीदा सलीम कहती हैं कि गुड वर्क दानिश नकाश एंड इमरान लखानी, कीप इट अप। अगला सवाल लेते हैं शफीक जवानी का। कहते हैं कि हाय, इफ अ पर्सन जस्ट सबमिटेड EOI लास्ट वीक फॉर 189 एज एन एनालिसिस प्रोग्रामर एट 95 पॉइंट्स, once the invitation start getting issued, what do you think he can hear back? नॉट बैड, 95 पॉइंट्स। लेट्स सी। थोड़ा-सा फिलहाल 189 की ग्रांट्स थोड़े से, इन्विटेशन थोड़े कम होंगे। वक़्त के साथ-साथ झुकाव रीजनल पे ज़्यादा होगा ऑस्ट्रेलिया का।
ठीक है, आज का सर हम ये आखिरी कमेंट लेंगे, उसके बाद आप लोगों ने डिसअपॉइंट नहीं होना है। जिनका कमेंट रह गया उन्होंने कॉपी करें मीनवाइल अपना कमेंट, और विजन की वेबसाइट पे जाके अपने नाम और नंबर के साथ जरूर ड्रॉप करें जब तक हम ये कमेंट लेते हैं। अंकित कंकट कहते हैं कि हाय सर, एक्चुअली आई वांट टू नो अबाउट TSOL, इज देयर एनी चांस TSOL लिस्ट इन अक्टूबर, बिकॉज मोस्टली टेजीज चेंजेस इन मार्च. Last time they changed in March 2020. What about the chef occupation in Tasmania? I am doing JRP at Kings Island, and 1 year finish in Tassie in coming October. What do you think? Actually, I wanna apply 190 in working category. Thanks. ऑक्यूपेशन जो फ्लैग हुए हैं उनमें कुक या शेफ नहीं है, तो मुझे कम लगता है कि इसमें चेंज आएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपकी 190 टोटल डिपेंड करती है तस्मानिया गवर्नमेंट की पॉलिसी पे। अगर पॉलिसी चलती रही जो चला रहे, तो यस आपके चांसेस अच्छे हैं, बट गॉड नोज़ बेटर कि तस्मानिया क्या अनाउंस करता है। कीप डूइंग इट, होपफुली आपका जीआरपी नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में खत्म हो जाएगी, देन यू आर कैन एलिजिबल फॉर योर पीआर एप्लीकेशन। ठीक है, अपना ये प्रोग्राम यहीं पे फिनिश करेंगे, लेकिन आप लोगों ने डिसअपॉइंट नहीं होना। आपको दिल तो नहीं चाह रहा हमें आपको छोड़ के जाने का, क्योंकि 130 प्लस लोग देख रहे हैं। प्लीज, ये प्रोग्राम हमेशा 8:30 पे आता है और हमेशा संडे को आता है, तो प्लीज अपने क्वेश्चंस रेडी रखा करें, और जैसे ही अनाउंस हुआ करें आप पेश कर दिया करें, ताकि आपका क्वेश्चन हम पहले करें। लेकिन नीचे दिए हुए नंबर्स पे डायल करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आपको कोई सवाल मिस हो गया और इट वाज एन अर्जेंट, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इनकी वेबसाइट के ऊपर बेस्ट फीचर अवेलेबल है। जैसे ही आप वेबसाइट विजिट करेंगे, राइट हैंड साइड पे नाम, नंबर और मैसेज ड्रॉप करें। अगर 9 to 5 के दरमियान करेंगे तो दे कैन आंसर यू स्ट्रेट अवे। अगर नहीं करेंगे तो नेक्स्ट डे आपको ये जरूर, आपको इनका कोई काउंसलर या इमरान भाई खुद आपको कोशिश करेंगे कि कांटेक्ट करें। तो और जाते जाते ये भी कहूंगा कि जिसने पीसीआईए की मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं की हुई, तो वो जरा डाउनलोड करके हमें भी थम्स अप किया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे। जब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।